क्यों? तो घुसपैठ है, नेपाली है, वियतनाम के लोग हैं, बांग्लादेशी है, श्रीलंका के लोग हैं। 69 लाख लोग वोट कटे, जिसमें पूर्णिया विधानसभा में 69,000 SIR हुआ। 172 सीटों पर 69,000 से लेकर 19,000 तक SIR किया गया। ये जो लगभग 69,000 और 69 लाख वोट कटे हैं, इसमें 99% दलित है, EBC है, आदिवासी है, OBC है और माइनॉरिटीज के लोग हैं। मैं पहला सवाल सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या बाहर जितने लोग थे किस आधार पर इन लोगों का नाम कटा? तकनीकी कारण क्या था? आधार का लिंक आपने मान लिया या जिसमें थोड़ी त्रुटि थी उसको भी आपने मान लिया? BLO और इनके पार्टी पदाधिकारी एक जगह बैठकर वोटर लिस्ट के आधार पर जो वोट लोकसभा के 24 में मापदंड तय किया कि ये कितना से हारे किस विधानसभा में, उसी आधार पर इन्होंने बिहार के SIR को करने का निर्णय लिया। 2 वोट भी इनको नहीं मिले पूरे बिहार में जो रोहिंग्या थे, और ना ही कोई घुसपैठ थी। इन्होंने एक समाज और समुदाय वर्ग को इस घुसपैठ के नाम पर इतनी गालियां दी और इतना नफरत पैदा किया कि बाइफर्केशन करने की कोशिश नफरत के आधार पर किया, और वोट का आधार इन्होंने नफरत को चुना। इनको कोई मतलब नहीं था SIR से। सर, मात्र 6 महीना पहले हुआ। दूसरी चीज, सभापति महोदय, इनको लगभग 83.4% बूथ पर इनको बैलेट पेपर में हमसे कम वोट है। मतलब वोट है ही नहीं, 102, कहीं 60, कहीं 70 है। बैलेट पेपर पर हम चुनाव जीत जाते हैं और उसके बाद EVM में ये चुनाव जीत जाते हैं। तीसरी चीज, सबसे बड़ी चीज जो है, आप इनसे एक बात पूछिए कि जो लोग बाहर थे उनका नाम इन्होंने किस आधार पर काटा? अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है, कई ऐसे हैं, लगभग पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज, 40% परिवार का नाम इन्होंने काट दिया। 40%, एक भी नाम उसमें नहीं है। कुछ जगहों पर मर्द का नाम रहने दिया और महिलाओं का नाम काट दिया। कुछ जगहों पर महिलाओं का नाम रहा और मर्द का नाम काट दिया। कुछ जगहों पर इन्होंने 2 पंचायत से वोटर लिस्ट से नाम काटे और तीसरे पंचायत में जाकर के जोड़ दिया। अब हमें पता नहीं है कि वोट कहां मिले, वोट कहां गया। जब हम बूथ पर गए तो हमको कह रहा है दूसरे पंचायत में आपका वोट है। अब मैं कहां जाऊं? हम बूथ पर गए तो कहता है कि लेडीज का वोट नहीं है। हम बूथ पर गए तो कहता आपका वोट ढल गया। तो ये जो SIR हुआ, ये इसका आधार क्या था सर? क्यों किया गया? जरूरत क्या थी? और आपने कहीं भी नहीं बताया कि ये 69 लाख लोग को किन कारणों से मैंने हटाया और ये लोग कौन हैं। आपने नाम नहीं दी, आपसे दस्तावेज में मांगे नहीं दिए, CCTV फुटेज मांगा गया नहीं दिया गया, हमारे लोग एप्लीकेशन दिए आपने नहीं लिया, हम नाम जोड़वाने के लिए गए नहीं जोड़े। बाद में आपने 15 दिन बाद, पहले 69 लाख वोट काटने के बाद 23 से 27 लाख वोट आपने 1.2% मात्र दलित आदिवासी को आपने नाम जोड़ा। मैं कह रहा सर 2 मिनट मात्र। उसके बाद जनरल वोट आपने डाल दिया। वो वोट आया तो पंजाब से ले गए, हरियाणा से ले गए। आपने वो वोट दिया, जोड़ा जो वोट इनके थे। हमारे वोट काटे गए और इनके वोट जोड़े गए। एक दूसरी चीज सर, मैं कहना चाहता हूं आपको SIR के मुद्दे पर, चुनाव आयोग जब भी कोई मनोनीत हो वो सर्वोच्च न्यायालय के जज उसमें जरूर है। दूसरी चीज, CCTV फुटेज माननीय सदस्य श्री हरसिमरत कौर बादल जी। अध्यक्ष महोदय, क्या कारण है कि हिंदुस्तान से दलित और बहुसंख्यक
आदिवासी बेटे, हो गया, माइनॉरिटीज हो को गया, वोट please। से हटाना चाहते हैं ये लोग। हो गया, क्या please। कारण है कि वन नेशन वन इलेक्शन करना चाहते हैं ये लोग? दलित विरोधी। प्लीज बी सीटेड, प्लीज आप बैठिए, प्लीज बैठे। अबू आपका हो गया, प्लीज आप बोलिए, स्टार्ट कीजिए। Sir, a strong, transparent and impartial electoral system is the foundation for any democracy. Free and fair elections, free and हो गया सर, हो गया मैडम का ये रिकॉर्डिंग। Sir, free and fair इनका elections कोई recording में नहीं depend जा रहा है, not आपका ही only on recording good में जा laws, रहा है। but also equally important is free and fair implementation of those laws which ensure a strong, impartial electoral system. So for that, the most important thing is to have an impartial, independent, unshackled election commission, which is not a caged parrot nor a mute puppet of the ruling party. So unfortunately, in the last 75 years, the various governments at the center and the state have taken many steps to weaken this electoral system, but I cannot think of a single step that has been taken to strengthen it. Sir, today I would especially like to bring to the notice of this House कि आज हमारा इलेक्ट्रल सिस्टम इस हद तक फेल हो गया है सर कि हमने वोट चोरी के बारे में सुना है, ग्राम पंचायत में, जिला परिषद में, लोकल बॉडीज में कैसे धक्का होता है। रूलिंग पार्टी जो इलेक्शन ऑब्जर्वर होता है स्टेट का, ही इज अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट। कागज फाड़ दो, नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दो, किडनैप कर दो, ये सारा कुछ चलता है सर ये छोटी इलेक्शंस में। लेकिन जब इनको आपको इलेक्शन सिस्टम को फ्रॉम बॉटम टू टॉप आप जब तक सफाई नहीं करेंगे तो द होल इलेक्शन प्रोसीजर इज अ फार्स। वी आर कॉलिंग आवरसेल्व्स अ डेमोक्रेसी, बट इन रियलिटी देयर इज नो डेमोक्रेटिक सिस्टम which is free and fair in this country anymore. And sir, the unfortunate part is कि आज तो डेमोक्रेटिक सिस्टम का ये हाल हो गया है कि मैं एक पंजाब स्टेट से आती हूँ जहां एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार has been hijacked by the Aam Aadmi ex corrupt minister Kejriwal, chief minister, who is out on bail. हमारी तो सारी वोट चोरी तो इतनी छोटी बात, हमारी तो सारी सरकार की चोरी हो गई है सर। आज पंजाब is being ruled as super CM by Arvind Kejriwal. हमारा मुख्यमंत्री और उसकी कैबिनेट is a dummy मुख्यमंत्री and a dummy cabinet. Kejriwal is controlling the CM. He is signing all the files. He is doing all the badali and the transfers. So he is sitting in the CM house. He is using our plane, our resources, spending all our money. शीश महल वहां पे बना रहे हैं। तो सर सारी पॉलिसीज केजरीवाल बना रहा है। तो जो 3/4 इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी थी वो डमी सीएम और डमी कैबिनेट का, इससे और बड़ी डेमोक्रेसी की धज्जियां क्या उड़ाई जा सकती हैं। और सर उनका डिप्टी मनीष सिसोदिया जो जेल काट किया है, पंजाब जाके कहता है साम दाम दंड भेद झूठ सच जो करना है करो, इलेक्शन जीतना है। और सर उसका सबूत आप देख लीजिए, ऑन गोइंग जो जिला परिषद और ब्लॉक समिति की इलेक्शंस हो रही हैं उसमें उनका ऑडियो वायरल हुआ, उनके एसएसपी का जो सारे जिले की पुलिस को कह रहा है कि आपने जो करना है किडनैप करो, कागज फाड़ो, घर पे पकड़ो, ओपोनेंट्स को आप पेपर नहीं फाइल करने दो, बाकी स्क्रूटनी में सब ऑडियो ऐसे वायरल है जैसे सरकार की पुलिस ही ये सब करने लग जाए। ऐसा इसका रिजल्ट आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू अ फ्यू थिंग्स ऑफ इसका व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस साम दाम दंड। तो मास रिजेक्शन जो हुई है आप देखिए कि ब्लॉक समिति और इसमें जिला परिषद में मजीठा ब्लॉक में 21 आउट ऑफ 23 जिला परिषद ऑफ ओपोनेंट्स रिजेक्टेड, राजस्थान 25 आउट ऑफ 35 रिजेक्टेड, तरन तारण 32 आउट ऑफ 32 रिजेक्टेड, बोहा नो अकाली रीडा अलाउड टू फाइल नॉमिनेशंस, गुरदासपुर 20 आउट ऑफ 21 रिजेक्टेड, जीरा एंड फिरोजपुर नॉट अ सिंगल अकाली वर्कर allowed to file their nominations, Bhikki win 100 out of 77 out of 100 sir reject. So sir ये mass scale पे rejections ये democracy है क्या? ये कोई लड़े जो unopposed elections are going on और पुलिस के साथ। So sir I would like to say कि ये तो छोटे लेवल पे तरन तारण की असेंबली बाई इलेक्शन हुई और अब सुनिए सर कि उधर इतनी पुलिस स्टेट बना के ये इलेक्शन कमीशन had to not transfer but suspend the SSP, the DSP and the SHO क्योंकि ऐसी दहशत और आफ्टर इलेक्शंस अभी तक वो लोग लड़ाई ओपोनेंट्स के सबको उठाई जा रहे हैं। सर 2 minutes. So my last suggestion sir I would like to give few suggestions only.
If we want to clean up the electoral system, sir, जी अपने आप को डेमोक्रेसी बोल के हमने पीठ थपथपानी है. So let's do a clean up. आज बात करके बात फिर वहीं की वहीं खड़े रह जाएगी तो कोई फायदा नहीं है. So sir, my suggestion is पहले तो independent इलेक्शन कमीशन हो जो पहले सिस्टम होता था